हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके लिए 11th क्लास के यूनिट 4 के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वैद्युत संयोजी बंध तथा वैद्युत संयोजकता को लेके आए हैं और हम लोग इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो ये टॉपिक जो है आपने हाई स्कूल लेवल पर पढ़ा है। तो सबसे पहले वैद्युत संयोजी बंध क्या है इसको समझ लीजिए। दो ऐसे परमाणु जिनकी विद्युत ऋणात्मकता में बहुत अधिक अंतर होता है, यदि उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो उनके मध्य जो बंध बनता है उसे हम वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। इस बंध के बनने में एक परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण स्थानांतरण दूसरे परमाणु पर करता है, जिसके कारण उस परमाणु पर जो स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों का करता है अपने पास से दूसरे परमाणु पर उस पर एक या अधिक धन आवेश आ जाता है और जिस परमाणु पर स्थानांतरण होता है उस पर एक या अधिक ऋण आवेश आ जाता है। जितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है उतना ही धन आवेश और ऋण आवेश परमाणुओं पर आ जाता है। इस प्रकार प्राप्त धनावेशित आयन को धनायन कहते हैं और ऋण आवेशित आयन को ऋणायन कहते हैं। और दोनों धनावेशित आयन यानी धनायन और ऋणायन एक दूसरे से स्थिर वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा जुड़ जाते हैं। इसे ही वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। चूंकि ये आयनों के मध्य पाया जाता है इसलिए हम इसे आयनिक बंध भी कहते हैं। एग्जाम्पल को बताने से पहले ये जो आगे लिखा है वैद्युत संयोजकता, इसको भी समझ लीजिए। दो परमाणुओं के मध्य उनमें से किसी एक परमाणु के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया जाता है, इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या उस परमाणु की वैद्युत संयोजकता कहलाती है। अब हम वैद्युत संयोजी बंध का एग्जाम्पल बताने वाले थे, वो समझ लीजिए। जैसे Na और Cl, Na के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है और Cl के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो Na अपना एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर Cl की तरफ करता है। Cl की तरफ जब करेगा तो क्या होगा ये देख लीजिए। ये इस तरह से यहाँ इसने स्थानांतरण किया तो Cl पर एक माइनस चार्ज और इस पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों स्थिर वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा आपस में जुड़ जाएंगे। इस तरह से और ये वैद्युत संयोजी बंध बन जाएगा। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं MgO का।
Mg O। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और Mg के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर कर देता है, जिससे Mg के ऊपर 2 प्लस चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज आ जाता है। इस तरह से, और दोनों एक दूसरे के साथ स्थिर वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा जुड़ जाएंगे और बन जाएगा वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध। तो इस तरह से वैद्युत संयोजी बंध क्या है और वैद्युत संयोजकता क्या है समझ लिया होगा आपने, उम्मीद है समझ में आया होगा। और ऐसे बंध जिन यौगिकों में पाए जाते हैं उन्हें वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं और वैद्युत संयोजी यौगिक के बहुत से लक्षण पाए जाते हैं। वैद्युत संयोजी यौगिकों के लक्षण क्या हैं? कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, वैद्युत संयोजी यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक उच्च क्यों होते हैं या उच्च होते हैं क्यों? तो वैद्युत संयोजी यौगिक में जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं वो एक दूसरे के साथ स्थिर वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा जुड़े होते हैं, जो कि बहुत ही प्रबल बल होते हैं और जिन्हें तोड़ने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए ऐसे यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होते हैं। तो एक तो ये लक्षण हो गया कि वैद्युत संयोजी यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होते हैं। दूसरी बात, इनकी जो वैद्युत चालकता है वो जो है बहुत ही कम होती है, ठोस अवस्था में बिल्कुल नहीं होती। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इतनी मजबूती से बंधे होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब इस ठोस को हम गलाते हैं यानी गलित अवस्था में या फिर विलयन की अवस्था में, ये इस ठोस के जो आयन होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकते हैं, जिसके कारण वैद्युत का परिवहन ये कर सकते हैं। यानी कब? गलित अवस्था में अथवा विलयन की अवस्था में। दूसरी बात, वैद्युत संयोजी यौगिक जो हैं ध्रुवीय विलायकों जैसे जल में विलय होते हैं और अध्रुवीय विलायकों जैसे अल्कोहल में अवलय होते हैं। अगला पॉइंट इनका हो सकता है लक्षण का कि वैद्युत संयोजी यौगिक कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं, यानी कि इनके ऊपर अगर हल्का सा दाब डाल दिया जाए या हथौड़ा मार दिया जाए तो ये बिखर जाते हैं। जैसे नमक NaCl जो कि अभी पढ़ा है आप लोगों ने, वैद्युत संयोजी बंध इसमें पाया जाता है इसके आयनों के मध्य, इसलिए ये कैसा होगा? भंगुर होगा और कठोर होगा। इसके बाद में अगला एक पॉइंट और है जिसे हम कहते हैं समाकृतिकता। वे भिन्न आयनिक यौगिक जिनमें परमाणुओं का विन्यास व ज्यामिति समान होती है एक दूसरे के समाकृतिक कहलाते हैं। जैसे ZnSO4 × 7H2O, ये जो है ZnSO4 × 7H2O क्या है? एक आयनिक यौगिक है। और FeSO4 × 7H2O तो ये एक दूसरे के समाकृतिक ये दोनों कहलाते हैं।
तो इस तरह से हम लोगों ने वैद्युत संयोजी बंध और वैद्युत संयोजकता का अध्ययन किया। इस ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में लेकर आएंगे। और आपसे अपेक्षा है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दैट्स ऑल।